स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, बहुत आम फहम एक चीज़ है जो हम और आप अपनाते हैं, बहुत मारूफ है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, यानी पी जाती है, वो है चाय। आज चाय के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस चाय को दुनिया में किसने मुतारिफ़ करवाया, वो कितना बड़ा ब्रांड है, हम आपके घरों में होता है या इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह आम हुआ और किसने फैलाया। चाय का एक मिथ है कि गौतम बुद्ध जो थे उसके बख्शू थे, उन्होंने मराकबा किया, तो मराकबे में जब आंखें बंद की तो उन्होंने लंबी सांस ली तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर उसके बख्शू ने दूसरी मर्तबा मराकबा किया तो उसके बाद भी लंबी सांस के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मगर तीसरी मर्तबा जब गौतम बुद्ध के बख्शू ने मराकबा किया तो उन्हें एक अजीब सी एक खुशबू महसूस हुई और उन्होंने इस खुशी में अपनी पलकें वहीं काट कर फेंक दी। तो कहते हैं कि एक साल के बाद वही बख्शू जब मराकबे के लिए आए तो वहाँ एक पौधा निकला हुआ था और उससे ऐसी तरह की खुशबू आ रही थी जो उस बख्शू ने महसूस की थी, और वो चाय का पौधा था। मगर इसके बाद जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है 4,500 साल पहले चीन में ये पौधा निकला था, और उसके बाद उन्होंने आम फहम गर्म पानी में इसे इस्तेमाल किया था, क्योंकि चाइना के लोग अब तक गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं और उसे इस्तेमाल किया गया। मगर कहते हैं कि उसके बाद ये पौधा जापान गया, फिर जापान के बख्शुओं ने अपने मराकबे में नींद उड़ाने के लिए इस पौधे को इस्तेमाल किया, जो पानी में मिलाकर पीते थे और उनकी नींद उड़ जाती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि रशिया तक पहुंचा, फिर हिंदुस्तान तक पहुंचा। 1660 में कहते हैं बाकायदे तौर पर इसे दूध में मिलाकर चाय का एक नया जायका दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता ये फैलने लगा। मगर ये आम फहम कहना मशहूर था कि ये बड़े लोगों का मशरूब है, बहुत महंगा होता था और ये पौधा कमोबेश एक दो जगह पर होता था और इसे बड़े लोगों के अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर एक शख्स जिन्होंने ये महसूस किया कि ये आम आदमियों का भी मशरूब होना चाहिए, उसने आहिस्ता आहिस्ता पूरे दुनिया में फैला दिया। स्कॉटलैंड में कहते हैं कि एक बहुत शख्सियत पैदा हुई, मगर घराना बहुत गरीब था, उसका नाम लिप्टन रखा गया और उसका पूरा नाम सर थॉमस लिप्टन आया, जो उसने अपने आप को दुनिया में मनवाया और एक नई चीज़ दुनिया को मुतारिफ़ करवाई। बाप गरीब था, छोटा सा दुकानदार था और वो अपने बच्चे की फ़ीस भी नहीं भर सकता था। लिप्टन 13 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया और उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। 16 साल की उम्र में वो एक जहाज़ में कैबिन बॉय लगा पानी के और वहाँ काम करने लगा। वहाँ अमेरिकन लोग आए, उनके साथ जब गुफ्तगू हुई तो उसने सुना कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ काम करे आदमी तो निकल कर सामने आ सकता है और पैसे भी कमा सकता है। और ये लिप्टन 1848 में गए और उन्होंने 16 साल की उम्र में मुख्तलिफ शाख्स पर काम किया। एक स्टोर पर काम करते हुए उसे ये तजुर्बा हुआ कि अब स्टोर पर लोगों से डीलिंग किस तरह की जाती है। मगर बाद में उसे एक तार आया कि उसका वालिद अब बूढ़ा हो चुका है, दुकान कोई संभालने वाला नहीं है, तो ये फिर वापस गए हैं। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। अब चूँकि वो अमेरिका से होके आए थे, तजुर्बा हो चुका था लिप्टन को, तो दुकानदारी करने में और लोगों को डील करने में उन्हें आसानी हुई। आहिस्ता इस दुकान को बढ़ाते गए और इस दुकान का नाम उन्होंने लिप्टन रखा। अब लिप्टन रखने के बाद जब मुनाफा ज़्यादा होने लगा तो यही लिप्टन मार्केट में बदल गया और आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी दुकान सिंगल स्टोरी से डबल स्टोरी होती गई। फिर इसी मुल्क में उसने अपने गिलास को शहर में 2-3 और स्टोर्स बढ़ा दिए। अब ये चेन्स ऑफ स्टोर हो गई। अब लिप्टन मार्केट से लिप्टन एक नया लेवल हो गया जहां मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टोर्स पर रखी जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने मार्केट को इतना बढ़ाया कि दूसरे मुल्क में भी ब्रांच खोल ली। सबसे पहली लिप्टन ने जो ब्रांच खोली वो मुख्तलिफ़ अशिया की थी, एक ब्रांड नहीं थी। उसने बरतानिया में अपनी ब्रांच खोली। बरतानिया में आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने काम को तेज़ करने लगा तो वहाँ उसने महसूस किया कि एक ऐसा मशरूब है जिसको चाय कहा जाता है
اور اس چائے سے لوگ مشروب پیتے ہیں اور بہت منافع ہوتا ہے۔ اب اس نے محسوس کیا کہ یہ عام آدمیوں کی پہنچ سے دور ہے۔ اسے پتہ چلا کہ یہ کھیت اب سری لنکا میں آتی ہے، تو یہ سری لنکا گئے اور وہاں داؤ پیچ کر کے کچھ امپورٹ کر کے وہ اپنے برطانیہ میں لے آئے اور وہاں کاروبار میں استعمال کیا، مگر یہ عام آدمیوں کی پہنچ سے دور تھی۔ اب لپٹن نے اپنا دماغ استعمال کیا، اس نے سری لنکا میں 3 کھیت چائے کو خرید لیے۔ جب 3 کھیت خرید لیے تو اسے یہاں برطانیہ میں منگوانے میں کوئی بھی اتنی دقت نہیں آتی تھی، تو آہستہ آہستہ اس مشروب کو عام کیا اور عام لوگوں کی پہنچ تک پہنچایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لپٹن نے اپنی ایک نئی برانڈ بنا لی، اسے ساشے میں پیکنگ کر کے اس نے برطانیہ کے لوگوں کو متعارف کروایا کہ یہ چائے ہے اور عام لوگوں کی پہنچ تک آ سکتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ برانڈ بنتی گئی، اور یہ 83 سال کی عمر میں 1931 میں جب ڈیتھ ہوئے تو 150 ممالک میں لپٹن کی برانڈ متعارف ہو چکی تھی، کم و بیش یورپ سے نکل کر تقریباً ایشیا کے ممالک تک پہنچ چکی تھی، اور سر تھامس لپٹن کا ایک نام ایک نیا برانڈ بن گیا۔ اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد کیونکہ وہ اتنے مصروف رہے، انہوں نے شادی نہیں کی، کوئی لیگل ہیئر نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کو یہ کام دے دیا اور وہ اسے سنبھالنے لگے۔ اس لحاظ سے وہ فلینتھروپسٹ ہو گئے، سوشل آدمی ہو گئے، اور فلاحی کام میں یہ اپنا ادارہ دے دیا۔ مگر 10 سال کے بعد اسے یونیلیور نے لے لیا، مگر یونیلیور کو یہ شرط رکھی گئی کہ آپ اس کا نام تبدیل نہیں کریں گے، لپٹن کے ہی نام سے رہے گا۔ آج دنیا، ہم اور آپ جو یہ برانڈ استعمال کرتے ہیں، یہ سر تھامس لپٹن کی بدولت ہے، جس نے محنت کر کے، ارادہ کر کے لپٹن مارکیٹ میں صرف لپٹن چائے ہی بکنے لگی اور وہ دنیا میں ایک نیا برانڈ بن گئی، اور ہم اور آپ کے بیچ میں یہ لپٹن آئی۔ آپ کو ٹی کا میں بتا دوں کہ چائنا میں تے ایک خطہ ہے، اس میں یہ فصل ہوئی تھی۔ اس تے کو جب جاپان لے کر گیا تو اس کے بخشوں نے تے کو ٹی کر دیا، تب یہ ٹی بن گئی، اور ہمارے آپ کے سامنے یہ چائے بنی جو لپٹن کے نام سے آج بھی جلتی ہے۔ ایک کوٹیشن برینجن فرینکلن کی ہے، اور وہ فاؤنڈنگ فادر آف دا لندن کہلاتے ہیں برٹش کے۔ ان کی خوبصورت کوٹیشن لپٹن پر پوری اترتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیڈ، یعنی کوئی اچھا کام اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ اس لیے جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تبھی ہمارا نام ہوتا ہے، لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور ہم دنیا میں نہ ہوتے ہوئے دنیا میں جیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔